108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि 108 श्री विराट सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, जैन धर्म की। शंका समाधान के इस सत्र में मैं आप सभी श्रावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जय जिनेन्द्र कहता हूं। आज का ये शंका समाधान कुचामन सिटी से प्रसारित किया जा रहा है। शंका समाधान के इस सत्र से मैं आपको जोड़ूं उससे पूर्व आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में हमारे बीच जो जुड़ रहे हैं उनके मैं नाम उच्चारित कर रहा हूं, ऑनलाइन रूप में जुड़ रहे हैं। आप सभी तालियां बजाकर उनका अनुमोदना करें। नलिनी जिनेन्द्र उलागड्डे सांगली, आप तालियां बजाइए। श्रीमती शारदा बेन अमृतलाल गांधी भिलोड़ा, ये आप ऑनलाइन से निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। आज गुणायतन में विशेष सहयोगी के रूप में जुड़ रहे हैं, मैं उनका नाम पुकार रहा हूं। श्रीमान चैन सुख जी गोदा, कमला देवी जी वाइफ ऑफ माणकचंद जी बगड़ा कुचामन सुजानगढ़, और निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमान विशेष सहयोगी के रूप में चैन सुख जी गोधा के परिवार से जो यहाँ हैं, कृपया पधारें। और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ श्रीमान मोहनलाल जी हीरा देवी जी गुवाहाटी, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, कृपया पधारें। चैन सुख जी गोधा के परिवार से यहाँ हैं, अगर कोई तो पधारें। विशेष सहयोगी के रूप में कमला देवी वाइफ ऑफ माणकचंद जी बगड़ा सुजानगढ़, अगर वो यहाँ मौजूद हो तो पधारें। उनके स्वागत के लिए भी मोहनलाल जी हीरा देवी जी गुवाहाटी यहाँ पधार रहे हैं। और निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमान मुकेश जी पाटनी, श्रीमती रेखा पाटनी और सह परिवार, और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ श्रीमान अजीत कुमार जी अजमेरा, सुशीला देवी जी अजमेरा धूलियान, आप गुणायतन के ट्रस्टी हैं। एक एक करके बताओ। विशेष सहयोगी में चैन सुख जी गोधा परिवार से हैं यहाँ। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान मुकेश जी पाटनी, श्रीमती रेखा देवी पाटनी और सह परिवार। जोरदार आपकी तालियां बजनी चाहिए। देखिए, जैन धर्म में श्रावकों के बहुत बड़े ये दो दया और दान, दो बड़े उपकार हैं। और दान वही देता है जिसके मन में दया होती है। कमला देवी जी वाइफ ऑफ माणकचंद जी बगड़ा सुजानगढ़, उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ श्रीमान मोहनलाल जी हीरा देवी जी गुवाहाटी, कृपया पधारें। और गुणायतन परिवार से जुड़ने के लिए इनका मेमोंटो से हार्दिक स्वागत करें। आपकी तालियां बजनी चाहिए। और अब बिना विलंब किए हुए हम सभी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए गुरुवर के पास चलते हैं। और उसके लिए हम अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें, आशीष प्राप्त करें। तो मेरे साथ बोलिए, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। तो लीजिए, पहले प्रश्न के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मोहनलाल जी हीरा देवी जी गंगवाल गुवाहाटी, वो पधारें और तैयार रहेंगे। उसके बाद शोभा जी राउंका, चारवी बज और अनुषा जैन। ओम ओम ओम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ए गुरुवर, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए आपने जो निर्देश दे रहे हैं वो बहुत ही अनुकरणीय है। और जगह जगह जहाँ जहाँ ये प्रस्ताव पास हुए हैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा भी हो रही है। किंतु इन कुरीतियों को मिटाने के लिए समाज के गणमान्य व पंचायत कार्यकारिणी प्रस्ताव पास करती है, किंतु अपना काम पड़ने पर वही लोग नियम का पालन नहीं करें और उसका अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है
और वो कड़ाई से नहीं चल पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, कभी भी कोई भी अच्छी बात की शुरुआत होती है तो उसमें कई बार कुछ अपवाद आते हैं। हमारी दृष्टि आदर्श पर होनी चाहिए, अपवाद पर नहीं। समाज के सारे गणमान्यों की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी सामाजिक संहिताओं को सुरक्षित रखें, अपनी सामाजिकता को बचाएं और अपनी सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखने का प्रयास करें। जो लोग ऐसा नहीं करते वो घोर अपराध करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें एक जागरूकता जगाना पड़ेगी और समाज के लोगों के अंदर एक ऐसी जागरूकता होनी चाहिए कि समाज के द्वारा लिए गए किसी भी नियम के अनुपालन में कोई व्यक्ति गड़बड़ी करता है तो हम उसका प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। और क्या होगा हमारा विरोध? हम उसमें सम्मिलित ही नहीं होंगे। जब आप सम्मिलित नहीं होंगे तो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो कभी सामाजिक परंपराओं को तोड़ने का साहस नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तो कहूँगा पूरे देश भर के लोगों से कि यदि आपके मन में थोड़ी भी सामाजिक परंपराओं के प्रति लगाव है, आप अपने यहाँ संस्कारों की इस परिपाटी को अविरल रूप से बहाना चाहते हैं और अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो कोई भी सामाजिक निर्णय हो, निर्णय लिए जाए तो उसका दृढ़ता से पालन करें। और यदि कोई दूसरा उसके पालन का उल्लंघन करता है, आप किसी भी स्थिति में सम्मिलित ना हो, बल्कि उसे बता करके कहें कि आपने समाज के द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं किया, हम उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसे लोगों का मनोबल टूटेगा और फिर दूसरे लोग उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, तो फिर अदर कास्ट जो जैन धर्म को पालते हैं फिर भी शुद्ध जल के त्यागी श्रावक हैं, वो उनके हाथ का भोजन नहीं करते हैं और अपना पुत्र चाहे कितना भी व्यसनी हो उसका हाथ का तो खाते ही हैं। खैर, पर युवा पीढ़ी का फिर ये क्वेश्चन है कि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा ये ऊंच नीच का भेदभाव है, बल्कि अन्य धर्मों में नहीं है। देखिए, मैं तो कहता हूँ शुद्ध जल के त्याग के पहले शुद्ध प्रवृत्तियों को त्यागना चाहिए। शुद्ध प्रवृत्तियों को त्यागें, अपने आचार विचार को निर्मल करें। इस तरह की बातें आज के युग में प्रासंगिक नहीं दिखती। आगे आ जाएं अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती शोभा जी राव का। तैयार रहेंगी 4वीं बस और उसके बाद तैयार रहेंगे उम्मेद मल जी पहाड़िया 5वां। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कुचाम सिटी से आई हूँ। मेरा प्रश्न शोभा राम का हूँ। पिछी परिवर्तन के बाद जो श्राव को जो पिछी दी जाती है, वो श्राव को कैसे और कितने समय तक अपने घर में रखनी चाहिए? जब तक नई पिछी न मिले तब तक उसे संभाल कर रखना चाहिए। भावना रखो कि गुरु के आशीर्वाद से पुरानी पिछी मुझे मिली है और उस पिछी को देखते हुए रोज प्रेरणा लो। मन में एक भाव जगाओ कि मेरे हाथ में वह, मेरे जीवन में वह का सौभाग्योदय हो कि जब मैं साक्षात दीक्षा लेकर पिछीधारी बनूं। और जब तक ऐसा अवसर न मिले, हे भगवान, मेरे हृदय में पिछीधारियों के प्रति अनुराग बना रहे, मैं उनके पीछे लगे रहूं। आ जाएं 4वीं बस उम्मेद मल जी पहाड़िया 5वां और तैयार रहेंगी नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम सुमित जी चारवी जांजरी। बस है, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज या माता जी का आहार देखने से हमें क्या फल मिलता है? माता जी और महाराज जी को आहार देने का फल तुमने पूछा है? देखने से वो भी देने जैसा फल मिलता, वो एक अनुमोदना है। और आज देख रही हो, कल देने का भाव होगा, फिर देने लगोगे तो लेने लायक बन जाओगे। ऐसे आचार, ठीक है ना? देखने के बाद देने का भाव होगा, दोगे तो लेने लायक बन जाओगे और जिस दिन लेने लायक हो जाओगे उस दिन जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा है कि ग्रह त्यागी साधुओं को आहार अधिक देने से घर गृहस्थी के खटकर्मों में संचित सारे पाप पल में धुल जाते हैं और दान से भोग की प्राप्ति होती है। यह परंपरा से मुक्ति का भी कारण बनता है। तो देखना एक प्रकार का अनुमोदन है, इसलिए अनुमोदना के भाव से आप देखते हैं तो वह साथी से पुण्य भी कमा सकते हैं, बशर्ते आप आहार देखें, ये ना देखें कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, कैसा दे रहा है। लोग आहार देखते समय भी 10 तरह की टिप्पणियाँ करते रहते हैं, तो वो अनुमोदना से थोड़े वंचित हो जाते हैं। आगे नमस्ते महाराज। आ जाएं उम्मेद मल जी पहाड़िया 5वां। तैयार रहेंगे सुमित जी जांजरी, कल्पना जी बज, कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज श्री। मैं उम्मेद मल जैन 5वां, बॉम्बे प्रवासी।
महाराज श्री आप वैसे सवाल कुछ भी नहीं है महाराज श्री, आपने कई बार मेरे को समाधान दिया समाज को कि 9 इंच से ऊंची प्रतिमा, छोटी प्रतिमा होती है उसका प्रक्षाल होना चाहिए। मेरा सवाल है कि अगर मंदिर में वेदी के अंदर 10-15 मतलब छोटी प्रतिमाएं हैं, 50 प्रतिमाएं हैं, तो क्या सबका प्रक्षाल होना चाहिए या एक प्रतिमा को करके कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं चाहूँगा, हमारे पास एक लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिष्ठाचार्य जय कुमार जी यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि प्रतिष्ठा शास्त्र के विधानानुसार वो ही इस बात को बता दे लोगों को, ताकि लोगों को पता लगे कि भगवान के अभिषेक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। क्या एक साथ एक थाल में अनेक जिन बिंबों को विराजमान करके अभिषेक करना उचित है? जय भाई, आप अपनी बात स्पष्ट करो। माइक दो, माइक दो। इधर शॉर्ट में। नमस्ते महाश्री, मैं ब्रह्मचारी जगमान शांत टीकमगढ़ से और परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी से व्रत लेने का सौभाग्य मिला है। आचार्य श्री ने ना जाने कितने अनगढ़ पत्थरों को एक आकार दिया है। जो ज्ञान उनसे मिला है, जो विरासत पूज्य पिताजी से मिली है, पूज्य महाराजों से मिली है, जो स्वाध्याय किया है, अभिषेक श्रावक की एक दिनचर्या का अंग है। अभिषेक की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए एक बिंब का अभिषेक पर्याप्त होता है। अगर वेदी में 50 बिंब हैं तो सभी का अभिषेक करना अनिवार्य नहीं है। एक बिंब के माध्यम से अभिषेक करें, शांति धारा करें और शेष बिंबों का उसी वेदी में हम प्रक्षालन करके सभी बिंबों का यह भाव करें। क्योंकि यदि सभी बिंबों को हम अभिषेक में रखेंगे तो फिर जो विधि है उस विधि की परिपालना नहीं हो पाएगी, क्योंकि भगवान कभी भी बिना सिंहासन के विराजमान नहीं होते हैं। एक भगवान होते हम सिंहासन में अभिषेक करते हैं, और जब कई भगवान होते हैं एक ही थाल में हम 20-25 बिंब रख लेते हैं, अभिषेक करते हैं तो कई जो छोटे बिंब होते हैं वह गंदोदक में कमर तक डूब जाते हैं। ये अवमानना का दोष लगता है। आचार्य माघनंदी स्वामी स्पष्ट करते हैं कि श्री लिखने के पश्चात सिंहासन विराजमान करें, सिंहासन के ऊपर श्री जी विराजमान करें, उसके बाद अभिषेक करें जिससे गंदोदक का स्पर्श श्री जी से ना हो। बहुत सुंदर। इस प्रकार से अपने अभिषेक की प्रक्रिया करें। देखिए, बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। और मैं चाहता तो मैं खुद भी बोल सकता था, लेकिन हमारे यहाँ एक सूक्ति है, यो यत्र अविसंवादी स तत्राप्त। जब प्रतिष्ठा विधि विधान की बात आई और हमारे सामने संयोग से एक प्रतिष्ठाचार्य थे, तो मैंने कहा ये उत्तर उन्हीं से दिलाना चाहिए। मैं एक दो बातें लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, अभिषेक में एक थाल में आप भगवान को विराजते हैं। अभिषेक की थाल नहीं होती, वो एक सिंहासन होता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक कुर्सी में आप कितने जन बैठते हैं? एक ही। एक। तो एक में आप एक सिंहासन में 25 भगवान को विराज सकते हो? क्या गलत है? और कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ गलती हुई, मैंने सुधरवाया नशिया में। अभिषेक करते करते, शांति धारा करते करते बाहुबली भगवान को गिरा दिया। एक साथ 5 प्रतिमा जी विराजमान थे। बोले ये क्या करते हो? अभिषेक पाठ में आप पढ़ते, सिंहासने जिन भवंतम अहम श्रेयामी। जिन भवंतम, जिनानाम नहीं, इसलिए एक प्रतिमा ही विराजना उचित है। चलिए आगे। नमस्ते महाराज। अगले प्रश्न के लिए आ जाएं। सुमित जी झांसी तैयार रहेंगे, कल्पना जी बज, और उसके बाद तैयार रहेंगे हेमराज जी पारिक, पत्रकार कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल जो शादियों में करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची हो रही है, तो उसका ये अच्छा समाधान नहीं हो सकता है कि हम उन पैसों को किसी समाज कल्याण कार्य, जैसे पानी की प्याऊ खुलाना, मुफ्त अस्पताल खुलवाना, या गौशाला खुलवाना, बकरशाला खुलवाना, जिससे कि लोग कई साल तक उस शादियों को, कई पीढ़ियों तक उस शादी को याद रखे और उनको उस शादी की कई नवी जोड़ों को कई साल उनकी आपका समझ गया। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तुम्हारी शादी हो गई क्या? हो गई सर। शादी के बाद प्रस्ताव लेकर आए, शादी के पहले लाए होते तो मज़ा होता। अब मैं चाहूँगा अगर हमारे समाज के युवा इस तरह के कार्य करें तो समाज में एक नई परिपाटी की शुरुआत होगी। वर्तमान में शादी की परंपराओं में बहुत सारे अपव्यय की शुरुआत हो गई। पहले लोग शादी विवाहों में जो खर्च करते थे वो वर वधू को मिलता था। अब होटलों में
कैटरर्स के पास और फालतू के दिखावे में पैसे की बर्बादी होती है। अपव्यय तो कैसा भी हो सदैव रोकना चाहिए, और इसे रोकने की पहल अगर समाज का युवा वर्ग खुद आगे आकर के करता है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है। नमस्ते महाराज जी। आ जाएं कल्पना जी बस, और तैयार रहें हेमराज जी पारिक पत्रकार, सीमा जी बज कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज, मैं कल्पना बज कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न यह है कि जब नई बहू शादियों के घर में आती है और जब कोई उसके बाद आने के तुरंत बाद कुछ अहित हो जाता है तो उस अहित का उत्तरदायी उस नई बहू को ठहराया जाता है, तो क्या ये उचित है? सर्वथा अनुचित है। भाई किसी के आने से किसी का अहित हुआ है या व्यापार में डाउनफॉल हुआ है या आदमी दुनिया से चला गया, तो ये कहना उसके कारण से हुआ है, ये गलत बात है। इस तरह की नकारात्मक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। संयोग होते हैं। आपने सोच समझकर ब्याह कर बाजे गाजे के साथ अगर घर में बहू को प्रवेश दिया है तो जीवन पर्यंत उसके प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए। इस प्रकार नकारात्मक चिंतन कतई उचित नहीं। नमस्ते। आ जाएं हेमराज जी पारिक पत्रकार कुचामन सिटी, और तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी बज। महाराज जी सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी यहाँ आता हूं तो सकारात्मक ऊर्जा इतनी मिलती है कि कह ही नहीं पाता, शब्दों में उसका बखान नहीं कर पाऊँ। आपके दर्शन मात्र से बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, इसी कारण प्रतिदिन आपके दर्शन करने के लिए हाजिर हो रहा हूँ। महाराज जी, आपके प्रेरणा से ही हम पति पत्नी ये विचार कर रहे हैं कि सायंकाल सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपनी शंका ये रखना चाह रहा हूँ कि लोगों ने धर्म को जिह्वा के स्वाद से जोड़ दिया है। लोग अपनी जिह्वा के स्वाद के अनुरूप खान पान को धर्म से जोड़ देते हैं। जैसे इस्लाम में मांसाहार, सनातन धर्म में भी कुछ लोग मांस और मदिरा का देवी देवताओं के चढ़ाते हैं। तो क्या देवी देवताओं के मांस और मदिरा चढ़ाना उचित है? देखिए, ये सब धर्म खड़े रहा, धर्म की गलत व्याख्या का परिणाम। हमारे यहाँ तो इतना किसी व्यक्ति ने जिसने कुरान की व्याख्या की, खुद एक मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि इस्लाम भी पूरी तरह से मांस भक्षण का समर्थन नहीं करता, वेद भी मांस भक्षण का समर्थन नहीं करते। अगर हम धर्म ग्रंथों की मूल अवधारणा को पलटे तो सच्चे अर्थों में धर्म कहीं भी हमें हिंसक होने की प्रेरणा नहीं देते। धर्म सदैव हमारी मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति की बात करते हैं और उसे प्रकट करके मनुष्य अपने जीवन को महान बना सकता है। ये जो चीज़ें हैं विभिन्न धार्मिक परंपराओं में, धर्म के नाम पर हिंसा का जो प्रचलन हुआ है वो लोगों की अपनी स्वार्थ वृत्ति के कारण से हुआ है। इनने धर्म की गलत व्याख्याएं की और कहते हैं ना अज की व्याख्या। अज की व्याख्या का मतलब होता है, अज का मतलब चावल भी होता है, पुराना चावल, और अज का अर्थ होता है बकरा। तो जो उल्टी व्याख्या लोगों ने कर दी, इसलिए उल्टी प्रणाली चल गई। हमें इनसे बचना चाहिए और कम से कम धर्म के नाम पर हिंसा का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न लेकर आ रही है श्रीमती सीमा जी बज, और तैयार रहेंगे श्रीमान नेमीचंद जी पाटोदी कुचामन सिटी। महाराष्ट्र के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न ये है कि मानव का देह शक्ति का, मनुष्य में मतलब देह शक्ति का मुक्त होने का उपाय क्या है? देहाशक्ति से मुक्त होने के बाद, देहाशक्ति यानी शरीर की आसक्ति से मुक्त होना। देखो, देहाशक्ति से मुक्त हुए बिना कोई परमात्मा बने को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए कहा गया असुचि भावना भाव। शरीर की असुचिता का जितना आप स्मरण चिंतन करेंगे, आपकी शरीर की आसक्ति टूटेगी और सच्चे अर्थों में देहाशक्ति टूटने से ही भेद विज्ञान होता है, जो सम्यक दर्शन का कारण बनता है। नमस्ते महाराज। आ जाएं नेमीचंद जी पाटोदी, और तैयार रहेंगे अमित जैन कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कोई शिष्य है, किसी से गलती होती है तो गुरु से सामने सन्मुख बता देता है और क्षमा मांगता है, और कोई व्यक्ति गुरु के सामने झूठ बोल देता है, और कोई शिष्य गुरु के सामने कुछ और पीछे कुछ बोलता है, तो क्या बंद होता है? हमने बचपन में एक कहावत सुनी है, गुरु से झूठ मित्र से चोरी, कै हो निर्धन कै हो कोढ़ी। ये बड़ी पुरानी कहावत है।
कुछ लोग होते हैं जो बड़ी चतुराई से पेश आते हैं और इसमें वो अपनी शेखी मानते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि ऐसा करके वो कितनी बड़ी आत्मवंचना कर रहे हैं। गुरु के सामने छल या झूठ बोलने का बड़ा भयानक दुष्परिणाम आता है। हमने तो ये सुना ही था, लेकिन एक घटना में देख भी लिया। एक युवक प्रकट में बहुत अच्छा दिखता था और ऐसा कि इससे अच्छा भक्त कोई नहीं। अपनी वास्तविकता को उसने एक लंबे समय तक अप्रकट रखा, चलता रहा। अब हम लोग तो कभी नेगेटिव सोचते नहीं, जो सामने वाला बता रहा है वो बता रहा है। लेकिन एक संयोग ऐसा बना, ये गुरु जी के सानिध्य की बात कर रहा हूं, एक संयोग ऐसा बना कि उसका भेद खुल गया। भेद खुलने पर गुरु जी ने उसे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपने संग में नहीं रख सकता। तुमने अपने विषय में झूठ क्यों बोला, और जो झूठ बोल करके सामने आया है वो रखने योग्य नहीं। उस व्यक्ति को गुरु जी ने संघ से बाहर कर दिया। मेरे साथ का ब्रह्मचारी था, संघ से निकाल दिया। उसने केवल ये सोच करके झूठ बोला था कि सच बोल दूंगा तो शायद गुरु मुझे स्वीकारेंगे नहीं। लेकिन कहते हैं गुरु गुरु होते हैं, दुस्सीलम चा भी जानीता, वो शिष्य के दुस्सील को भी जाने लेते। गुरुदेव ने उसे अपने पास से अलग किया और आज उसका जो पतन हुआ है उसकी कोई आप मतलब विचार भी नहीं कर सकते। हाइट पे रहने वाला व्यक्ति रसातल में आ गया अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से। तो ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग है। तो मैंने इससे एक सीख लिखा कि गुरु के सामने झूठ बोलने वाला मनुष्य कहीं का भी नहीं रहता। तो कम से कम दुनिया में झूठ बोलो, गुरु के पास तो साफ रखो, अपने आप को धोखा मत दो। आ जाए अमित जैन कुचामन सिटी और फिर गुरुवार के चरणों में सशक्त ब्रह्मचार्य जी, बारंबार नमस्ते। जय निशान जी प्रतिष्ठाचार्य जो हैं वो भी अपना प्रश्न गुरुवार मेरा प्रश्न है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने में युवा वर्ग की क्या भूमिका होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन देवें। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए मेरी तो यह अवधारणा है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खात्मे के लिए यदि युवा वर्ग आगे आता है तभी ये कुरीतियाँ खत्म हो सकती हैं, क्योंकि कुरीतियों को मिटाना एक बड़ी सामाजिक क्रांति है। और हम भारत के इतिहास को क्या पूरे विश्व के इतिहास को पलट करके देखें तो कहीं भी कोई भी सामाजिक राजनीतिक या धार्मिक क्रांतियाँ हुई है तो उसके सूत्रधार युवा बने हैं। आज समाज के युवा वर्ग को जागरूक होने की ज़रूरत है और युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। इन कुरीतियों को पुष्ट करने की जगह अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाने का प्रण लेने की आवश्यकता है। हर युवा को ये अपने हृदय में गौरव का भाव जगाने की आवश्यकता, आत्म बोध जगाने की आवश्यकता है कि नहीं, आत्म गौरव प्रकट करने की आवश्यकता है कि मैं जिस परंपरा में जन्म लिया हूँ और पीढ़ियों से मेरे भीतर जो संस्कार जन्मे हैं, मेरी ये जिम्मेदारी होती है आने वाली पीढ़ियों तक मैं सलामत पहुंचा सकूं। और इसके लिए यदि कोई कुरीतियाँ आगे आती है तो उसे जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक दूं। यदि युवा वर्ग आगे आ जाए तो ऐसी कोई कुरीति नहीं जिसका अंत नहीं हो सकता। इसलिए मैं देश भर के सारे युवाओं का आह्वान करना चाहूँगा कि वे अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए कमर कसे। आज युग की ये पुकार है। हमारी समाज इन कुरीतियों के कारण खोखली होती जा रही है। कुरीतियाँ दीमक की तरह हमारे समाज को अंदर से चूट रही है और हमारी आंतरिक शक्ति को कमज़ोर बना रही है। समय के अनुरूप जब तक हम परिवर्तित नहीं होते और इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए संकल्प सहित आगे नहीं बढ़ते तो समाज सुरक्षित नहीं रहेगी। और जिस दिन समाज और समाज की सामाजिकता नष्ट होगी उस दिन हमारा ये धर्म, हमारी ये संस्कृति, हमारी ये परंपरा खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, कोई भी धर्म, कोई भी परंपरा तभी तक जीवित है जब तक उसमें मान्य आचार विचारों का पालन हो।
जब तक जैन समाज में जैनत्व के प्रति दृष्टि नहीं होगी तो ध्यान रखना जैन रहेंगे, जैन धर्म खो जाएगा। इसलिए जैन धर्म को जीवित रखना है, जैनत्व को सुरक्षित रखो। प्रत्येक युवा की एक भागीदारी है और युवाओं की प्रेरणा के लिए मैं कहना चाहूँगा, अभी पारीक, क्या नाम था पत्रकार? हेमराज जी। हेमराज पारीक, प्रेरणा लो, खड़े हो जाओ भाई एक बार थोड़ा। ये युवा है, युवा है जो जन्म से जैन नहीं, और खुद बिना कहे ये अब पूरी सभा में व्यक्त कर रहे हैं कि मैं और मेरी धर्म पत्नी ने ये तय किया है कि हम सूर्यास्त के बाद इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें। प्रेरणा लो, तुम जैन कुल में जन्म लेने का गर्व करने वाले कहाँ जा रहे हो? आज एक दंपति ऐसे थे जो आहार देने में संकोच कर रहे कि रात्रि भोजन छोड़ते हैं। जो शंकाएं रहती हैं श्रावकों की, वह शंका समाधान के माध्यम से इस प्रकार शांत हो रही हैं और लोग इस प्रकार जुड़ रहे हैं। एक समय था जब रामायण सीरियल आता था तो मार्केट में लोग मिलते नहीं थे, और संध्या काल में ऐसा समय आया है कि जैन लोगों के घर में शाम के समय प्रतीक्षा रहती है कि अब जल्दी से आओ, जल्दी से भोजन कर लो, रावण सागर महाराज जी का शंका समाधान आने वाला है। ये जागरूकता, और विशेष रूप से बच्चों के प्रति, जब शनिवार को प्रोग्राम आता है तो अधिकांश बच्चे करते हैं, लेकिन जब तक मंदिर में रहते हैं हमारे भाव अच्छे रहते हैं। जैसे ही हम मंदिर के बाहर जाते हैं हमारे भाव बदल जाते हैं। ये ऐसा किस कारण से होता है और हम ऐसा क्या करें कि हमारे भाव मंदिर के प्रति अच्छे बने? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दीक्षा महज एक घटना नहीं है, ये आंतरिक संवेदना की अभिव्यक्ति। हर कोई दीक्षा नहीं ले सकता, कदाचित ले ले तो निभा नहीं सकता। दीक्षा वही धारण कर सकता है जिसके कई जन्मांतरों के संस्कार प्रबल होते हैं। गुरु के सानिध्य में हर कोई जाते हैं, लेकिन भीतर से वैराग्य की लहर हर किसी में उत्पन्न नहीं होती। तो ये मानकर चलना, जिन्होंने दीक्षा लिया है वे भाग्यशाली हैं, या जिनके हृदय में दीक्षा का भाव जग रहा है वे भी परम भाग्यशाली हैं। ये भाव तो होना ही चाहिए। आपने पूछा है कि मंदिर में रहते समय हमारे भाव कुछ और होते हैं और बाहर जाते कुछ और हो जाते हैं। ये बिल्कुल इसी का नाम है संस्कार। बाहर के संस्कार हम पर हावी होते हैं, तो मंदिर में आने के बाद मंदिर तक रहे, मंदिर का वातावरण हम पे प्रभावित करता है। बाहर जाते ही बाहर का वातावरण और भीतर के संस्कार दोनों में उभार एक साथ आ जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है। अब आप कहोगे कि फिर महाराज करे क्या? तो एक ही उपाय है, ज़्यादा समय मंदिर में बिताएं ताकि अच्छे भावों से जुड़े रहें और दुर्भावों से लड़ते हैं। और धर्मी क्यों लड़ते हैं? जब एक व्यक्ति को पर धर्म से असहिष्णुता होती है। हम पर धर्म सहिष्णु बने, अनेकता में एकता हमारी संस्कृति से अपने जीवन का आदर्श बनाए, और ये अपने दिल दिमाग में एक बात बैठा है, हर व्यक्ति अपनी आस्था की तरह जिए, आस्था के अनुरूप जिए। पर हम कभी किसी की आस्था पर आघात नहीं पहुंचाएंगे। किसी की आस्था पर आघात पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जब व्यक्ति के मन में ये बात बैठ जाएगी तो ऐसी समस्याएं कभी नहीं आएगी। लेकिन मनुष्य के मन में पड़ने वाली धर्मांधता, जातीयता, सांप्रदायिकता की जो भावनाएं हैं वो उसके मूलभूत उसूलों से उसे बहुत दूर ले जाती है, और लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, भगवान को भी बांट देते हैं, खुद भी बढ़ जाते हैं। क्या कहें? इसलिए इससे कोई लाभ नहीं। आ जाएं, आकांक्षा जैन जयपुर तैयार रहेंगी, प्रज्ञा जैन जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नेमीचंद जी पहाड़िया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि कुछ संघ अपने साथ में चैतालय रखते हैं और कुछ संघ नहीं रखते हैं, तो चैतालय रखना अनिवार्य है या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, चैतालय अगर कोई साधु रखते हैं तो साधु को चैतालय रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आचार्य कुंद ने साधु को चलता फिरता भगवान कहा है, उसे जिन प्रतिमा कहा। साधु की मुद्रा ही प्रतिमा है, उन्हें अलग से प्रतिमा रखने की ज़रूरत नहीं। यदि प्रतिमा रखते हैं तो उसके लिए फिर रखने वाले की भी व्यवस्था करो, ताला चाबी भी रखो। जो तिलतुस मात्र परिग्रह अपने पास नहीं रखते,
पिच्छी और कमंडल के अलावा और कुछ नहीं रखते, उन्हें प्रतिमा रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान के रास्ते पर चलता है उन्हें भगवान की मूर्ति रखने की ज़रूरत नहीं है, भगवान खुद उसके साथ चलते हैं, मूर्ति की क्या जरूरत। हमें आचार्य कुंद कुंद की सूक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। हम जब प्राचीन परंपराओं को देखते हैं तो हमारे किसी भी संघ में साथ में जिन प्रतिमाओं को रखने का कोई विधान देखने को नहीं मिलता। ये वर्तमान में ये परंपरा प्रकट हुई है, ये कहाँ से प्रकट हुई है खोज का विषय है, लेकिन इसका कोई आगमाधार नहीं है कि एक निर्ग्रंथ मुनि अपने साथ भगवान को रख करके चले। जब मुनि को ही भगवान का प्रतिरूप बता दिया गया तो अलग से भगवान रखने का क्या उचित। नमोस्तु महाराज। अगला प्रश्न लेकर आ रही हैं प्रज्ञा जैन जयपुर। तैयार रहेंगे निमितचंद जी पहाड़िया, कुमारी आरती पांड्या कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रज्ञा जैन जयपुर से। मेरा क्वेश्चन है कि जो संघ विहार के समय अपने साथ चैताले नहीं रखते हैं तो उस समय हम श्रावकों का जो नित्य देव दर्शन का जो नियम है वो कैसे पूरा होगा। देखिए, अभी मैंने जैसे बताया कि साधु को अलग से प्रतिमा रखने की जरूरत नहीं, साधु ही प्रतिमा है। तो जब साधु प्रतिमा है तो जिन्हें देव दर्शन का नियम है साधु के दर्शन कर लो, तुम्हारा दर्शन हो जाए। साधु के दर्शन में तुम्हारे दर्शन का नियम पल जाता है। आप लोग बोलते चलते फिरते तीर्थ, तो ये चलते फिरते तीर्थ कहलाते। आचार्य कुंद कुंद ने कहा कि 3 दर्शन है। दर्शन किसको बोलते हैं? जड़ प्रतिमा के दर्शन का नाम दर्शन नहीं। दंसे मोक्षमग्गम सम्मतम संयमम च सुधम्मम च, जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक को दिखाए, संयम को दिखाए, सुधर्म को दिखाए, उसका नाम दर्शन है। तो ये मुनि की मुद्रा तुम्हें धर्म दिखाती है, धर्म की प्रेरणा दिखाते, उनका दर्शन किया, तुम्हारे भीतर धर्म धारण करने की प्रेरणा जग गई, तुम्हारे दर्शन का नियम पल गया। जिनबिंब दर्शन के अंतर्गत मुनि मुद्रा के दर्शन को भी सम्यक्त का कारण बताया। इसलिए यदि आपने साधु के दर्शन कर लिए तो दर्शन का नियम पल गया। आप कहोगे महाराज मुनि महाराज नहीं, आरिका संग एलक छुलक है, तो आचार्य कुंद कुंद ने 3 को दर्शन कहा। एगो जिनस् रूपम बीओ उखिट सावयानंत और अठ्यान तय्यम चौथ लिंग दंसनम नथी। पद्मा जी जैन कुचामन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरती पांड्या। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, कहा जाता है कि पहले की जनरेशन में माता पिता ना बेटी के घर का खाना खाते थे ना पानी पीते थे, पर अगर आज की जनरेशन में सिचुएशन ऐसी हो कि पेरेंट्स के केवल बेटियां ही हो, कोई बेटा नहीं हो, तो वो उस वक्त क्या बेटियां पेरेंट्स का साथ नहीं दे सकती? वो चलते फिरते रहे तब तक तो ठीक है, पर जब उनका बुढ़ापा आने लग जाता है तो उनको लगता है कि अगर आज हमारी बेटा होता तो ऐसा होता, तो क्या उस वक्त बेटियां पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, उनका बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती? जरूर बनना चाहिए, क्यों नहीं बन सकती है, बन रही है। और ऐसे बहुत सारे आदर्श, मैं ऐसे भी महिलाओं को जानता हूँ जिन्होंने अपने विवाह के बाद अपने माँ बाप का न केवल पालन किया अपितु अंत तक उन्हें निभाया। और कुछ दिनों पहले तो ऐसी भी घटनाएं आई है कि बेटियों ने अपने पिता को कांधा भी दिया है और शमशान तक पहुँचाया। ये एक व्यवस्था थी कि संतान में पुत्र को ही ये महत्व मिलता था, लेकिन अब जब बहु संतान नहीं है और बेटियां हैं तो आज की बेटियां भी बेटों से बढ़ कर के आदर्श स्थापित कर रही है। मेरी राय में इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और जैन धर्म में तो इसका निषेध कहीं है ही नहीं। अपुत्रस्य को गति है, जैन धर्म की उक्ति नहीं है। जैन धर्म में ऐसा नहीं कहा कि जिनका कोई पुत्र नहीं उसकी सदगति नहीं होगी। हमारे यहाँ बेटी को भी, एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी व्यवस्था दी कि बेटी बेटे के बराबर संपत्ति की समान अधिकारिणी है। जैन कानून को पढ़ो, आदि पुराण कहता है कि बेटी के लिए बेटे के बराबर संपत्ति का हकदार है। जब बेटी बेटे की संपत्ति की तरह, बेटे की तरह संपत्ति की हकदार है, तो सेवा का सौभाग्य भी उसे जरूर मिलना चाहिए, और इस प्रकार की भावनाओं से समाज को मुड़ना चाहिए। नमस्ते महाराज।
आ जाएं नरेश जी झांझरी और उसके बाद तैयार हैं श्रीमती पद्मा जैन कुचामन, श्रीमती सीमा बज कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी एक शंका है, कोई भी परिवार दान पुण्य देता है तो उसके पूरे परिवार के लिए कहते हैं कि वो उनको पुण्य मिलेगा, लेकिन जब वो पैसा आता है वो बिजनेस से आता है, बिजनेस में पाप ही होता है, उसका पाप होता है, उसको कहते हैं कि जो बिजनेस कर रहा है उसी को लगता है। ऐसी विसंगति क्यों? ये लोक में कहावत है कि खीर में साझे महेरी में न्यारे। पुण्य में हम हकदार होंगे, पाप में दूर होंगे। कैसे होगा? ये तो ऑटोमेटिक संबंध है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, आपकी व्यापार में अनुमोदना है कि नहीं है? तो ये मत सोचना जो व्यापार कर रहा है वही पाप कमा रहा है। जो जो उसके अनुमोदक है वो भी पाप के भागी है, वे भी पाप कमा रहे हैं। क्योंकि व्यापार से उपार्जित धन में आप भागीदार हो तो उसके पाप में भी भागीदार हो। हमारे यहाँ अविभाजित हिंदू परिवार के तहत परिवार का एक मुखिया कमाता है पर संपत्ति पूरे परिवार की मानी जाती है, तो वो दान करता है तो संपत्ति पूरे दान परिवार का होगा, और संपत्ति जब पूरे परिवार की है तो उससे उपार्जित पाप या पुण्य सब परिवार का। नमस्ते महाराज। आ जाएं पद्मा जी जैन कुचामन, उसके बाद तैयार हैं श्रीमती सीमा जी बज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी जो न्यू जनरेशन में होती है, जो भी उसको है ना, अगर कोई रात को खाए या आलू प्याज नहीं खाए, होटल में नहीं जाए तो उनको बैकवर्ड क्यों कहा जाता है? जो देखिए बहुत सही बात है, अगर कोई अपने धार्मिक नियमों का पालन करता है तो आज के नई पीढ़ी के लोग प्राय कहते हैं बैकवर्ड है। सच्चे अर्थों में वो खुद बैकवर्ड है। मुझसे जब एक बार कहा, एक के बारे में टिप्पणी कर दी कि ये तो पागल है, थोड़ा धार्मिक था और उसके लिए टिप्पणी कर दी कि ये पागल है, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक पागल को सारी दुनिया पागल दिखाई पड़ती है। जो खुद बैकवर्ड है वो अपने आप सामने वाले को भी बैकवर्ड कहलाता है। एडवांस वो नहीं जो हमारे उसूलों की धज्जियाँ उड़ाए, एडवांस वो है जो उसूलों के लिए अपना प्राण अर्पण कर दे, वो व्यक्ति जिसका अपना कोई उसूल नहीं, जिसका अपना कोई सिद्धांत नहीं, सच्चे अर्थों में वो सम्मान का अधिकारी नहीं होता। आ जाए श्रीमती सीमा जी बज। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। मैं श्रीमती सीमा बज। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति जैन है और वो जैन होने का अभिमान करता है, चाहे इसकी उसकी क्रियाएं कैसी भी हो। तो देखिए अभिमान तो किसी का करो बुरा है, और क्रियाहीन होकर के अभिमान करोगे तो और बुरा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अपनी गरिमा का ध्यान रखना तुम्हारा धर्म है, लेकिन श्रेष्ठता का अभिमान करना पाप। जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है, हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है वो धर्म से अभी बहुत दूर खड़ा है। अभी धर्म में उतना स्थान नहीं। गरिमा का आभास करना, जैसे मैं मुनि हूँ तो मेरी अपनी एक गरिमा है, मुझे ऐसा कोई अवांछनीय कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज उंगली उठाए, जो मेरी गरिमा को खंडित करे। ये मेरे जीवन के उत्थान का आधार है, मेरी पवित्रता का आधार है। लेकिन मैं मुनि हूँ और तुम सब लोग तुच्छ हो, तुम कहाँ लगते हो मेरे सामने, ये मेरे अभिमान की अभिव्यक्ति है। इसलिए अपनी गरिमा का ध्यान रखो, श्रेष्ठता का अभिमान कभी मत करो। नमोस्तु महाराज। आ जाए सलोनी जैन कुचामन, उम्मेद मलजी जैन मुंबई। जल्दी आइए। और तैयार रहें सुमित जी झांझरी कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, मैं सलोनी जैन कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जैन होने के लिए जैन कुल में जन्म लेना ज़रूरी है? और यदि कोई इंसान जो दूसरे धर्म का भी हो और वो सारी पूरी जैन संस्कृति को अपना ले, तो क्या वो जैन हो जाएगा? देखिए जैन तो एक कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, इंसान तो बहुत दूर की बात। धर्म के पालन की आज़ादी जैन धर्म में नारकियों को भी दी, एक पशु और एक पक्षी को भी धर्म के पालन की व्यवस्था दी है। लेकिन ये धर्म आंतरिक है, वैयक्तिक। लेकिन हमारे कुछ सामाजिक दायरे भी है, रीतियाँ हैं, उन सब चीज़ों को सामाजिक रूप से ही चलाया जाता है, इसलिए उन्हें मेंटेन करके चलना चाहिए। जब तक समाज और समाज की सामाजिकता ठीक ढंग से मेंटेन नहीं होगी, हम अपनी धर्म और संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आज जो एक खिचड़ी की प्रवृत्ति बन रही है,
वो ठीक नहीं है, ये वर्ण संकर को जन्म दे रहा है। इसलिए समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अतः इस तरह की दुर्बलताओं से बचना चाहिए, सम्मान सबको देना चाहिए और स्नेह सबके प्रति रखना चाहिए, लेकिन सामाजिक सरोकार हमारी परिपाटी के अनुरूप ही होना चाहिए। शीघ्रता साथ हैं उम्मेद जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे सुमित जी झांझरी। आजा चल। नमस्ते महाराज श्री, मैं उमेद जैन, 5वां बम्बई पर्वत से। महाराज श्री 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी प्रकांड पंडित अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, क्या उनमें सम्यक दर्शन होना जरूरी है? 10वें पूर्व में सम्यक दर्शन होना जरूरी है, 9 पूर्व तक कोई भी हो सकता है। हाँ चलिए लास्ट सुमित झांझरी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कभी घर में ऐसी परिस्थिति हो जाए कि बीबी की साइड लूं तो मम्मी नाराज और मम्मी की साइड लूं तो बीबी नाराज, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? अपनी साइड में रहना चाहिए, किसी के साइड में नहीं जाना चाहिए। और आज के इस शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री। किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना अपने जीवन के ओछेपन को प्रकट करना है। कभी किसी को नीचा ना दिखाओ, हो सके तो उसे ऊपर उठाने का प्रयास करो। तय मानना तुम किसी को ऊपर उठाओगे तुम्हारा स्तर स्वयं ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला ही नीचे वाले को ऊपर उठा सकता है। जीवन में कभी किसी के सिर पर बैठने की कोशिश मत करो। जीवन में कभी किसी के सिर पर बैठने की कोशिश मत करो। ऐसा आचरण करो कि दुनिया तुम्हें सिर पर बैठाने को पागल हो उठे। ये काम करो। सिर पर बैठने की कोशिश करोगे पांवों से कुचल दिए जाओगे, और सही आचरण करोगे दुनिया तुम्हें सिर पर बैठाने को पागल होगी। अपने व्यवहार में ये बातें लाएं, जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा और जीवन में वो पवित्रता प्रकट होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये व्यवहार शुद्धि बहुत बड़ी बात है। आज 4 बातें मैंने आपसे कही। अभिमानपूर्ण प्रवृत्ति से बचे, अड़ियल रवैये से बचे, अक्खड़पन से बचे और दूसरे को नीचा दिखाने की कभी कोशिश न करें। ये नीच प्रवृत्ति है। अपने जीवन के दायरे को व्यापक बनाए। एक बार कुएं ने समुद्र से शिकायत की कि तुम सारे नहरों नालों नदियों को अपने में समा लेते हो, पर मुझे क्यों नहीं समाते, जबकि मैं भी जलाशय हूं। तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है कि औरों की तरह मुझे भी अपने में समाओ। तो समुद्र ने कहा, चाहता तो मैं भी हूं कि तुम्हें अपने में समा लूं। कई बार कोशिश भी की, पर क्या करूं, तुमने अपने चारों ओर दीवारें जो उठा रखी है, जब तक तुम इन दीवारों को नहीं ढहाओगे मैं तुम्हें अपने आप में नहीं समा पाऊंगा। ध्यान रखना, अहंकार वो दीवार है जो तुम्हें कुआं बना देता है। जिस दिन उस दीवार को ढहाओगे सागर बन जाओगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। एक बार सुराही के ऊपर रखी प्याली ने सुराही से शिकायत किया कि ये क्या तरीका है, जो आता है तुम सबकी प्यास बुझाती हो, अब मुझे तुम प्यासी रखती हो। जो आता है तुम सबकी प्यास बुझाती हो और मुझे प्यासी रखती हो, ये ठीक बात नहीं। तो सुराही ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उसने प्याली से कहा, बहन बात तो बिल्कुल सही है, पर क्या बताऊं, प्यास उसी की बुझती है जो झुकता है। तुमने देखा जब भी लोग प्रमाण सागर जी महाराज की। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले माँ जिनवाणी का अर्घ। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अर दीप धूप अति फल्यावे,
पूजा को ठानत जो तुम जानत, सोनर जानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि घण धरने, सुनि अंग रच